आपको बताऊं, गए 33 वर्ष मैं ये गाना गाती हूँ और लोग, अगर जिस जगह मैं नहीं गाती हूँ वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं दीदी, एक मर्तबा वो गाना गाइए, ऐ मेरे वतन के लोगों। लोगों को इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ये गाना लता मंगेशकर जी ने गाया, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये गाना जब पहली बार उन्होंने गाया 26 जनवरी 1963 में 1963 में दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में, जब हम चाइना के साथ वॉर में काफ़ी कुछ गंवा कर देश का जो मोराल था वो काफ़ी डाउन था, उस टाइम पर यह गाना गाया गया। और इसको उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सामने लता मंगेशकर जी ने जब नेशनल स्टेडियम में गाया तो पंडित नेहरू के आंखों में आंसू आ गए थे। तो उस टाइम इतना इमोशनल कर दिया था उन्होंने इस गीत के साथ, और इस गीत के साथ कई यादें जुड़ी हैं। इस गीत को लिखा था उस टाइम के महान कवि प्रदीप ने, जिनको बाद में राष्ट्रीय कवि का भी दर्जा दिया गया, और इसको कंपोज किया था सी रामचंद्रन के द्वारा। ये गाना ओरिजिनली आशा भोसले ने गाना था, और बट फाइनली इसको लता मंगेशकर जी ने गाया, बिकॉज कवि प्रदीप चाहते थे कि इसको लता मंगेशकर ही गाएं। तो आइए जानते हैं इसके साथ लता मंगेशकर जी के कुछ अनछुए पहलू उनकी लाइफ के बारे में हम आज के एपिसोड में। तो आप बने रहें हमारे साथ, जानिए लता मंगेशकर के जीवन के संदर्भ में ये आज का एपिसोड। दोस्तों, पंडित दीनानाथ मंगेशकर की 5 संतान हुई, और पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक म्यूज़िक कंपोज़र ही थे, कवि भी थे, गायक भी थे। तो उस टाइम की ये जो बात है, ये सन 1929 के आसपास की बात है, जब उनके घर पर पहली संतान ने जन्म लिया, जिनका नाम हेमा के नाम पर रखा गया, जो बाद में लता मंगेशकर के नाम से फेमस हुई। तो लता मंगेशकर का जो बर्थ है वो 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ, और उसके बाद उनके घर में दूसरी संतान आई, जो उनकी सिस्टर आई, वो मीना मंगेशकर, जो 7 सितंबर 1931 में 2 साल बाद ही उनके घर में आई। उसके बाद 3rd नंबर पर आशा मंगेशकर या आशा भोसले का जन्म होता है, और वो 8 सितंबर 1933 में उनका बर्थ होता है। इसके बाद एक और सिस्टर आती हैं, उषा मंगेशकर, और उनका बर्थ 15 दिसंबर 1935 में होता है। और फाइनली उनके ब्रदर हृदयनाथ मंगेशकर, जो 26 अक्टूबर 1937 को इस दुनिया में आए। ये 5 भाई बहनों का परिवार, और उसको जो उनका भरण पोषण करने वाले हृदयनाथ मंगेशकर के फादर दीनानाथ मंगेशकर, जिनका 1942 में देहांत हो जाता है, सिर्फ 41-42 साल की एज में। और लता मंगेशकर जो सिर्फ 13 साल की थी उस टाइम पर, और उनके छोटे भाई 5 साल के थे। तो 5 साल से 13 साल के बीच में सब बच्चे थे। इनका पालन पोषण उस टाइम पर लता मंगेशकर के कंधों पर ही आ गया, और क्योंकि घर में सबसे बड़ी थी, तो इन्होंने समझ लीजिए, जब ये 10 साल की थी तो इन्होंने पंडित दीनानाथ मंगेशकर के ट्रूप में गाना शुरू कर दिया था। तो 13 साल की उम्र में जब फादर का साया उठ गया, मदर पहले ही जा चुकी थी, तो ये फैमिली धीरे धीरे इनको सपोर्ट मिलती गई, और ये इन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू की। शुरू में ये पूना में रहे, उसके बाद ये मुंबई में पहुँचे, और इनको जो भी गाइड करने वाले लोग थे, धीरे धीरे उन्होंने अपना भी फ़ायदा उठाया। बट इनके साथ जो इनके हुनर की और इनके टैलेंट की वाहवाही थी, कि धीरे धीरे इनके गाने फेमस होते गए। और इन्होंने उस टाइम पर कई शुरू की मूवीज़ हैं उनमें गाने गाए, बट इनको मेन ख्याति मिली महल मूवी के गानों के साथ।
और उसके बाद जो मुग़ल आज़म का गाना था, जब प्यार किया तो डरना क्या, तो वो गाने से इनको बहुत शोहरत मिली। 1960s की बात हो रही है। तो वहाँ से ये आगे बढ़ती गई और बाकी सिस्टर्स भी अपने अपने दम पर कोशिश कर रही थी सक्सेस पाने की, और उनको भी सफलता मिलती गई। 1963 में जो मैंने आपको शेयर किया कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जब ये गाना गाया गया, उस टाइम पर इनका करियर पीक पे आ रहा था। और बट ये गाना शुरू में जो सी रामचंद्रन जो म्यूज़िक कंपोज़र थे, वो चाहते थे ये गाना आशा भोसले गाएं, बिकॉज उनके कुछ डिफरेंसेस थे लता मंगेशकर के साथ। बट कवि प्रदीप अड़ गए थे कि ये गाना लता मंगेशकर के अलावा कोई गा नहीं सकता। और लता मंगेशकर ने भी जब इसके बोल सुने तो वो त्वरित ही तैयार हो गई कि वो गाना गाने के लिए इच्छुक हो गई। तो ये गाना गाया गया और ये गाना अमर हो गया। आज की तारीख में जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, या दूसरे जो देशभक्ति के सॉन्ग हैं वंदे मातरम, उनके साथ इस गाने को भी अमरता ही प्रदान है। और ये इसका श्रेय जाता है पेन डाउन करने वाले कवि, राष्ट्रीय कवि प्रदीप का, और गाने वाली गायिका लता मंगेशकर को। तो इसके साथ इन्होंने कितने ही गाने गाए और करीबन 80 साल तक ये इनका जो करियर रहा, स्पैन रहा। कहाँ इन्होंने वैजंती माला, वहीदा रहमान, उस टाइम की जो हीरोइंस थी, उनके लिए गाने गाए पर्दे के पीछे। और ये उस टाइम की एक गायिका थी नूरजहां, उनसे काफ़ी इम्प्रेस थी। बट धीरे धीरे इन्होंने अपना ही स्टाइल बनाया और ये इन्होंने एक छत्र राज किया। और इनको जो भी अवार्ड दिए गए, मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और इसके अलावा इनको वॉइस ऑफ मिलेनियम का भी दर्जा प्राप्त। लता मंगेशकर जी को अपने जीवन के अंदर सारे वो अवार्ड मिले जो एक देशभक्त इंसान को या एक कलाकार को मिल सकते हैं। इनको सबसे पहले पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा गया 1969 में, और उसके 20 साल बाद 1989 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। और उसके बाद 1999 में पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया। सन 2001 में इनको भारत रत्न की उपाधि मिली, जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके अलावा इनको राज्यसभा की मेंबरशिप भी मिली। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम के ऊपर। 1999 से 2004 तक ये राज्यसभा की मेंबर भी रही। तो देश ने इनको, इनके जो टैलेंट था उसको सराहा, और उसके लिए इनको खूब ख्याति भी मिली, और उनको सारे अवार्ड एक तरह से प्रदान किए गए। इनकी लाइफ, जो इनका करियर रहा, उसका अगर हम बात करते हैं 1943-44 ऑनवर्ड्स, तो इन्होंने इनके साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही हैं लाइफ में। और इनकी पहली कंट्रोवर्सी थी मोहम्मद रफ़ी, उस टाइम के गायक थे, जो मेल सिंगर थे, उनके साथ कि हमें जो गाने हम गाते हैं उसकी हमें रॉयल्टी भी मिलनी चाहिए। मोहम्मद रफ़ी इसके खिलाफ थे, बट ये लता मंगेशकर चाहती थी कि रॉयल्टी प्रदान की जाए। फाइनली इनकी जीत हुई और वो इशू रिजॉल्व हुआ। इसके बाद इनकी एक राइवलरी इनकी अपनी सिस्टर आशा भोसले के साथ भी जगजाहिर थी कि ये उनके साथ कॉम्पीट करती हैं। और जबकि आशा भोसले के पास वैरायटी ज़्यादा थी और उन्होंने बड़ी रेंज के साथ गाने गाए। लता मंगेशकर किसी टाइम में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम था कि उन्होंने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं। इसको बाद में आशा भोसले ने वो रिकॉर्ड तोड़ा, और आज की तारीख में आशा भोसले जी के नाम पर वो रिकॉर्ड है। हाईएस्ट सॉन्ग संग बाय एनी प्लेबैक सिंगर, करीबन 11,000 गाने हैं उनके नाम पर रिकॉर्डेड। आशा भोसले की बात हम कर रहे हैं। इसके साथ इनके साथ कंट्रोवर्सी ये भी थी कि ये लोग, ये मतलब सारी सिस्टर्स मोनोपोलाइज करती हैं इंडस्ट्री में, और नई जो टैलेंट है उसको आने नहीं देती हैं। शुरू में कुछ हद तक ये दिखता भी था, बट बाद में ऐसा कुछ नहीं था। ये अपने टैलेंट के दम पर ही इन्होंने सक्सेस अर्जित की।
तो ये कंट्रोवर्सीज थी इनके साथ। इसके अलावा इन्होंने ये जीवन भर कंवारी रही, बट इनका एक लव अफेयर भी था जिसके बारे में हम आपको बतलाना चाहते हैं। लता मंगेशकर क्रिकेट की बहुत बड़ी फ़ैन थी और 1960s के अंदर इनके ब्रदर हृदयनाथ मंगेशकर के घर के ऊपर उस टाइम के क्रिकेटर राज सिंह डूंगरपुर, जो डूंगरपुर रियासत के प्रिंस भी थे, उनसे मुलाकात होती है और फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट ही हो जाता है। बट ये मैरिज परवान नहीं चढ़ पाती है। रीज़न इज़ क्योंकि कुछ डिफरेंसेस थे दोनों परिवारों के और वो दोनों के परिवार राजी नहीं हुए। राज सिंह डूंगरपुर क्योंकि एक प्रिंसली फैमिली से आते थे और ये महाराष्ट्रियन थी, और खैर इस वजह से इनका जो प्यार था वो परवान नहीं चढ़ सका, शादी नहीं हो सकी। बट दोनों ने इस चीज़ को एडमायर भी किया और जीवन भर फ्रेंडशिप में रहे। लता मंगेशकर ने इस बात को कभी छुपाया नहीं है और इस चीज़ को बाकायदा उन्होंने बताया है कि उनका एक सच्चा प्यार था। तो ये इनके कुछ अनछुए पहलू हैं इनकी लाइफ के साथ। इन्होंने इनका जीवन 6 फरवरी 2022 को समाप्त हुआ। इसको जाने से पहले उन्होंने जो लास्ट एक गाना गाया या उसको एक मंत्र ही बोल सकते हैं, गायत्री मंत्र इन्होंने ईशा अंबानी की मैरिज के ऊपर सन 2018 के अंदर गायत्री मंत्र का जो गीत रिकॉर्ड करवाया था, वो मंत्र है, भजन है, उसको इनका लास्ट संकलित भजन ही या इनका रिकॉर्डेड वॉइस में गिना जाता है। तो ये है। और इनकी जो अस्थियां थी उनको विसर्जन गोदावरी रिवर नासिक में किया गया। तो ये एक पुण्य आत्मा है जो इस धरती पर धरातल पर आई और उन्होंने हमें कई तरह से हमें आनंदित किया। तो ये लता मंगेशकर के बारे में है। इसके साथ ही हमने एक आशा भोसले जी के बारे में एपिसोड किया जिसको हमारे चैनल के ऊपर हाईएस्ट रेटिंग मिली है। तो आप चाहे तो उस एपिसोड को भी देख सकते हैं, लता मंगेशकर की सिस्टर आशा भोसले के बारे में। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। तो आने वाले समय में हम और सेलिब्रिटीज़ के बारे में आपके सामने रूबरू होंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें नए कंटेंट्स हम आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।